दोस्तों नमस्कार। जेडी वुमेंस कॉलेज पटना पीजी सेमेस्टर 4 का एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा उसे मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा, किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई किया जाता है और कौन से विकल्प में क्या कुछ फिल करना है। वो सारी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हूँ। लिंक को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को कॉलेज में जमा जब कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स तो ये सारी चीज़ें आपको लग जाएंगे। किसी को फॉर्म को अप्लाई करवाना है तो आपको इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म को अप्लाई नहीं करवाना है तो संपर्क करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई का बटन दिया गया एडमिशन में। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद में लॉगिन करना, उसके बाद आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करना। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है। पीजी सेमेस्टर 3 का आप लोगों का रिजल्ट एक सप्ताह के अंतर्गत आने वाला है, ठीक है। और एडमिशन के लिए डेट को जानना चाहते हैं कब से कब तक है, तो यहाँ पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। वैसे आप सभी विद्यार्थी कॉलेज जाते हैं, क्लास करते हैं, तो आपको सारी जानकारियाँ अवेलेबल है कि आपका लास्ट डेट क्या है। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। कुछ देर में हमारा पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पीजी सेमेस्टर 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दो विकल्प आता है, ध्यान दीजिएगा। जिनका सेशन 2023 से 25 यानी कि रेगुलर के विद्यार्थी हैं वो 23-25 को सिलेक्ट कीजिएगा। और जो बैकलॉग विद्यार्थी हैं, जिसका एक्स स्टूडेंट हैं या फिर बैक लग चुका है, उसके लिए 2022-24 का विकल्प को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं रेगुलर वाले विद्यार्थी हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दो विकल्प आता है, एमए और एमएससी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। मैं एमएससी के विद्यार्थी हूँ तो मैंने जिस कैंडिडेट का मैं फिल कर रहा हूँ वो एमए के स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीजी सेमेस्टर 4 आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर में ध्यान दीजिएगा। रेफरेंस नंबर में आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो 24T करके नंबर होगा बैक वाले विद्यार्थी के लिए और रेगुलर वाले विद्यार्थी के लिए 23T करके नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ पे भर देना है रेफरेंस नंबर में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेफरेंस नंबर में भर देना है। तो यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डाल देना। उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर लेना। तो चलिए हम अपना रेफरेंस नंबर को डालते हैं और सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। दोस्त जैसा ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है। आप अपना सही वाला डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी को आगे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ को आपको सर्वप्रथम सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, डेट वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। डेट इस तरीके से आ जाता है। आपका डेट ऑफ ईयर जो भी होंगे उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। आपका हो सकता है 95 हो, किसी का 96 हो, ये हो सकता है किसी का 2002 हो, 2003, 4, 5 कुछ भी हो। तो उस तरीके से अपने आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सारा प्रोसेस को कंप्लीट करके दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स हमने फिल कर रखा है, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद मुझे क्रिएट अकाउंट पे मुझे क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट करेंगे हमारा आईडी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका आईडी मेंशन हो जाती है, यहाँ पे पासवर्ड हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए, क्लिक बटन पे क्लिक कर ओके बटन पे क्लिक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम ओके कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप ओके करते हैं वैसे रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है और यहाँ पे आईडी ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड भी रहते हैं, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से भी लॉगिन का जो विकल्प दिया गया है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपका जनरेट हुआ था आईडी, वहाँ पे आईडी और पासवर्ड क्लिक करके आप दोनों जगह से आगे बढ़। लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से विकल्प आपको ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। सारा जानकारियाँ यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को आधार नंबर फिल करना है, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे मैरिट स्टेटस में आप लोग अपने अनुसार से विकल्प को सेलेक्ट कीजिएगा। मैरिड है तो मैरिड को सिलेक्ट कीजिएगा, अनमैरिड है अनमैरिड को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है फीमेल यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा, क्योंकि वुमेंस कॉलेज है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है, ठीक है। स्टेट में यहाँ पे जो भी स्टेट आपका है, हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी किसी अदर स्टेट से रहते हैं तो वो अपना वो सिलेक्ट कीजिएगा। वैसे अधिकांशतः यहाँ पे बिहार
तो मैं बिहार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बिहार सेलेक्ट करने के बाद बगल में डिस्ट्रिक्ट का विकल्प आता है, डिस्ट्रिक्ट वाले विकल्प पे मुझे क्लिक करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट पटना सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो, नालंदा हो या फिर जमुई हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम सारा विकल्प को फिल कर चुके हैं, अपना मोबाइल नंबर को भी दर्ज कर रखा है, व्हाट्सअप नंबर हमने दर्ज कर रखा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ों को फिल कर रखा हूँ। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत सारे विकल्प और भी भरने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे पीजी सेमेस्टर 1 का मार्कशीट मांगा जा रहा है, मार्कशीट आपको मिला है ओरिजिनल वाला तो वहाँ पे मार्कशीट नंबर दीजिएगा, नहीं मिला एनए मेंशन कर दीजिएगा, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर पीजी वाला ही मैंने यहाँ पे डाल रखा है और यहाँ पे पीजी वाला ही रोल नंबर हमने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे पीजी में ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए विकल्प रहता है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। टोटल नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है तो पीजी सेमेस्टर 1 का ही हम यहाँ पे नंबर को भरा है, टोटल नंबर और पीजी सेमेस्टर 1 का ही जिस टोटल में से कितना आया वो यहाँ पे हमने फिल किया। यहाँ पे ये नहीं दर्शाया गया कि कौन सा नंबर को आपको मांगा जा रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब यहाँ पे पीजी सेमेस्टर 1 का डिटेल्स मांगा जा रहा है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे पीजी का सेमेस्टर 1 का ही फिलअप करना है। कुछ लोग सेमेस्टर 2 का भी डाल सकते हैं, डालना है तो डाल दीजिए, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, नीचे आने के बाद दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विकल्प मेंशन किया गया सबमिट करने का, सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा करना और सेमेस्टर 2 का विकल्प का पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, फाइल सेमेस्टर 2 का रिजल्ट को अपलोड करना और ऐड एजुकेशन वाले बटन पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो सेमेस्टर 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। सेमेस्टर 3 का तो रिजल्ट नहीं आया है तो आप लोग डायरेक्ट नीचे में फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिएगा। यदि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होने में दिक्कत आएगा तो वैसे स्थिति में यहाँ पे सेमेस्टर 3 का विकल्प का सिलेक्शन कीजिएगा और यहाँ पे सारे विकल्प को फिल करके यहाँ पे मार्क्स में आपको 0 कर दीजिएगा। ठीक है, या 500 या जो भी कुछ होगा, या हो सके तो सेमेस्टर 2 वाला ही डाल दीजिएगा और सेमेस्टर 2 का ही अपलोड कर दीजिएगा दोबारा से। ठीक है ना, यदि नहीं लेगा तब वैसे 2 यानी सेमेस्टर 1 और 2 फिल करके छोड़ देना, नीचे में फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर रखा है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे सेमेस्टर 3 का भी विकल्प मुझसे मांगा जा रहा था तो वैसी स्थिति में हमने यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, और आगे हमने बढ़ गया। अब फोटो सिग्नेचर हमारा तो ऑलरेडी अपलोडेड है ही, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, आपको क्या करना है प्रीव्यू करिएगा तो आपका पूरा का पूरा विवरण ओपन हो जाएगा और एडमिशन वाला विकल्प पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए हमारा सब कुछ सही है, एडमिशन वाले विकल्प पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 500 रुपये को मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और पेमेंट कर लेते हैं। इस तरीके का विकल्प आएगा, पे बटन पे आपको क्लिक करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम अपना डिटेल्स को फिल कर चुके हैं, मेक पेमेंट वाला विकल्प पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 500 रुपया लग रहा था, लेकिन यहाँ पे 78 रुपया मतलब बोल सकते हैं 80 रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेक पेमेंट वाले विकल्प पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पे OTP आ जाएगा और यहाँ पे कार्ड को हमको सेव करना नहीं है तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कुछ देर में हमारा कुछ इस तरीके से विकल्प आता है, यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर लेंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण या सर्वर इशू के प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारा OTP का विकल्प यहाँ पे आ जाना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे राउंड घूम रहा है। आप सभी को कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो तो आपको मतलब हटना नहीं है, वैसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ऑटोमेटिक पेज आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वैसे में पेमेंट भी कट जाता है। और आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पे हमें OTP को दर्ज कर लेना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लग जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा OTP को हमने भर रखा, कन्फर्म बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके का विकल्प आ जाता है। आपका ऑर्डर नंबर, आप एयरपे का जो भी ट्रांजैक्शन है वो, आपका नेम, यूज़र ID और फ़ोन नंबर, ईमेल ID और अमाउंट 500, लेकिन एक्स्ट्रा कटा है 78 रुपया, यानी कि 78, 78 या 79 या बोल सकते हैं डायरेक्टली बोल सकते हैं 80 कटा है। ठीक है,
तो यहाँ पे होम बटन पे क्लिक, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा, क्योंकि कॉलेज में जमा करना रहेगा। इसके बाद एक और प्रिंट को डाउनलोड करना रहता है। चलिए हम यहाँ से इसका भी प्रिंट ले लेते हैं और नेक्स्ट जो PDF तैयार होगा उसका भी हम निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का विकल्प आएगा, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरीके का विकल्प दोबारा आएगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का विकल्प दिया गया, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, हमारा जो भी डिटेल्स है वो आ जाएगा PDF। इसको निकाल करके अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रिंट को आपको लेके कॉलेज में जाना है और जमा करना है।